Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Dear students, join your hands and say beautiful dua. Rabbi yassir wa la tuassir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilma. Oh Allah, increase my knowledge. Ameen. And student, this is your maths class. We are doing revision of financial arithmetic, the unit number 7, exercise 7.3. And student, our subject is maths. Today date is 23rd December 2020. Our class is 7th and today our lecture is 10th, and we are doing revision of exercise 7.3, question number 1st to 3rd, and same will be your diary. And student, you will not solve your assessment number 3 because it will be solved after doing your exercise your unit number 11. यानी बच्चों यूनिट नंबर 11 अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, आफ्टर दैट यू विल सॉल्व योर असेसमेंट नंबर 3. वो कल की डेट में आप उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, उसको नहीं आप लोग घर में सॉल्व करेंगे. और हम किस बारे में बात कर रहे हैं? ज़कात के बारे में. और ज़कात का जो फ़िक्स्ड रेट है इस्लाम की तरफ से वो क्या है? रेट ऑफ ज़कात 2.5%. और बच्चों हम वो चीज़ें भी देखेंगे जिनके ऊपर हमें ज़कात पे करना होती है, जैसा कि गोल्ड है. अगर ये हमारे पास 7.5 तोला गोल्ड होगा तो उसके ऊपर हम लोग ज़कात पे करेंगे 2.5%. और हम किस तरह से इसके ऊपर ज़कात पे करेंगे? तो बच्चों जो भी एक उस वक़्त गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट होता है गोल्ड का, हम उसका पर तोला पता लगाएंगे, फिर हम उसको 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एक टोटल अमाउंट हमारे पास आएगी 7.5 तोला के हिसाब से, फिर उसका हम 2.5% निकालेंगे. इसी तरह बच्चों अगर सिल्वर हमारे पास 52.5 यानी 52.5 तोले होगा तो उसके ऊपर भी हम लोग ज़कात पे करेंगे 2.5%. और मनी जो हमारे पास पूरा साल पड़ी रहे, हम उसको यूज़ नहीं करें, हमें ज़रूरत ही ना पड़े, तो फिर उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है और वो हमने ज़रूर पे करनी होती है इस्लाम की तरफ से 2.5%. अदरवाइज़ हमें रोज़े मैशर इसका हिसाब देना पड़ेगा. तो बच्चों ज़कात क्या चीज़ होती है? ज़कात इज़ एन इस्लामिक टैक्स ऑर्डर्ड बाय अल्लाह अलमाइटी विच इज़ पेड ऑन द वेल्थ विच रिमेन्स विद द पर्सन फॉर अ कम्प्लीट ईयर. यानी उस रकम के ऊपर आपके ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है जो आपके पास पूरा साल पड़ी रहे और आप उसको यूज़ ना करें. इस्लाम हैज़ फिक्स्ड इट्स रेट दैट इज़ 2.5%. और बच्चों निसाब जो है अभी हमने डिस्कस भी किया है, मिनिमम लिमिट ऑफ वेल्थ दैट एक्चुअली ऑफ ज़कात इन केस ऑफ गोल्ड इज़ 7.5 तोला एंड इन केस ऑफ सिल्वर इज़ 52.5 तोला. तो बच्चों ये हमारे पास एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है, इसमें हमें कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल एज ज़कात बाय हलीम हु सेव्स आर एस 9,49,000 फॉर 1 ईयर. तो बच्चों उसने पूरा साल उसके पास ये रकम जो है सेविंग में मौजूद रही, उसने इस्तेमाल नहीं की, तो फिर इसके ऊपर उसने ज़कात तो पे करनी है 2.5%. तो वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? टोटल सेविंग है उसकी 9,49,000, रेट ऑफ ज़कात है 2.5%, अमाउंट ऑफ ज़कात हमने फाइंड करनी है. तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? हम 2.5% निकालेंगे किसका? उसकी पूरे साल की सेविंग का. तो बच्चों किस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व होगा? 2.5% का जब भी हम साइन ख़त्म करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में हम लोग 100 लगाते हैं, आपकी जगह पे मल्टीप्लाई आ जाएगा और 9,49,000 है. बच्चों आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर एक पॉइंट है 2.5. तो बच्चों पॉइंट को रिमूव करेंगे तो भी नीचे हमारे पास एक ज़ीरो आएगा. तो जब हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, ये 2 ज़ीरो मौजूद हैं और तीसरा ज़ीरो हमारे पास पॉइंट की वजह से आएगा. तो बच्चों ये तीनों ज़ीरो जो हैं वो इन तीनों ज़ीरो से काट जाएंगे, तो 949 इस 25 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23,725 एज अ ज़कात उसने पे कर दी है, या उसको करना पड़ना है. यानी बेसिकली इतनी वो अमाउंट है जो एज अ ज़कात पे की जाएगी. तो बच्चों इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है एन अमाउंट ऑफ आर है 62,480 रुपीज़ रिमेंड विद नशीन फॉर अ कम्प्लीट ईयर. तो नशीन के पास ये जो अमाउंट है पूरा साल जो है एज अ सेविंग मौजूद रही. हाउ मच ज़कात विल शी पे? तो उसको कितनी ज़कात इसके ऊपर पे करनी है? तो बच्चों टोटल अमाउंट जो उसके पास रही वो 62,480 रुपीज़ है. अमाउंट ऑफ ज़कात हमने फाइंड करनी है और रेट ऑफ ज़कात फिक्स है 2.5%. तो बच्चों अमाउंट ऑफ ज़कात हम कैसे फाइंड करेंगे? 2.5% ऑफ 62,480 रुपीज़. और बच्चों ये आपको नज़र आ रहा है कि पॉइंट जब हमने मूव किया तो नीचे 10 आ गया, परसेंटेज की जगह पे नीचे 100 आ गया. 25 1 ज़ार 25 है और 25 4 ज़ार 100 है. तो बच्चों जब ये वाला जो ज़ीरो है 10 का, ये इस ज़ीरो के साथ काट जाएगा तो पीछे हमारे पास मौजूद रह जाएगा 6248 डिवाइडेड बाय 4. और बच्चों जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1562 रुपीज़.
तो बच्चों ये ज़कात फाइंड होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है सबा पेड RS 2250 एज ज़कात। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से डिफरेंट है। यहाँ पे वो लिटिल अमाउंट हमें बता दी गई है जो एज अ ज़कात पे करनी होती है। तो वो गिवन है हमारे पास व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ हर वेल्थ। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है उसकी टोटल अमाउंट, उसकी टोटल वेल्थ, वो रकम जो पूरा साल उसके पास मौजूद रही वो कितनी है जिसके ऊपर उसने ये लिटिल अमाउंट जो है ज़कात पे की है। तो बच्चों इसके लिए हम यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। टोटल अमाउंट मिसिंग है जबकि पिछले क्वेश्चन में वो हमें गिवन थी, और अमाउंट ऑफ ज़कात हमने फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ ज़कात गिवन है जो कि 2250 रुपीज़ है। रेट ऑफ ज़कात कितना है 2.5%। तो बच्चों इससे ये चीज़ शो हो रही है कि ये जो उसने 2250 रुपीज़ पे किए हैं ये उसके हर 100 के पीछे 2.5% है। यानी उसकी टोटल वेल्थ का जो 2.5% है वो ये 2250 रुपीज़ है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूँगी कि 2.5% ऑफ सबाज वेल्थ कितना है 2250 रुपीज़। तो 1% उसका कैसे होगा। तो बच्चों ये यूनिटरी मेथड में आपने पढ़ा हुआ है, जब भी हमने किसी चीज़ का 1% फाइंड करना होता है हम जो बड़ी अमाउंट होती है उसको छोटी अमाउंट से डिवाइड कर देते हैं। तो 2.5% इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह बच्चों 100% फाइंड करनी हो तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा है 2.5% है। तो बच्चों पॉइंट जब हम रिमूव करेंगे तो उसके नीचे 10 आएगा। तो डिनोमिनेटर का यहाँ पे हमारे पास 10 आना था। तो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो डायरेक्ट न्यूमिनेटर में चला जाता है। तो जो 10 नीचे से मैंने डायरेक्ट ऊपर लिख लिया है। तो बच्चों अब हम टेबल यहाँ पे पढ़ेंगे। 100 से हमने उसको मल्टीप्लाई किया, 25 4 100 है। तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 22,050 रुपीज़, 2250 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 10 4 40, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 आ जाएगा। यानी ये उसकी टोटल जो वर्थ थी, टोटल जो उसकी अमाउंट थी जो उसके पास पूरा साल पड़ी रही जिसके ऊपर उसने ज़कात देनी थी 90,000 है। इसी तरह बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सरसाइज का तो नहीं, आज का लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें वो कह रहा है नदीम पेड RS 6075 रुपीज़ एज ज़कात। तो बच्चों ये भी वो लिटिल अमाउंट है जो उसने एज अ ज़कात पे की अपनी उस टोटल रकम के ऊपर जो उसके पास पूरा साल पड़ी रही। एंड हाउ मच वेल्थ डिड ही हैव, तो हमने उसकी टोटल वेल्थ फाइंड आउट करनी है। तो ये भी यूनिटरी मेथड से होगा जिस तरह हमने सेकंड क्वेश्चन किया। टोटल अमाउंट मिसिंग है। अमाउंट ऑफ ज़कात हमारे पास कितनी है 6075 रुपीज़। रेट ऑफ ज़कात 2.5% है। यानी बच्चों उसकी टोटल वेल्थ का जो 2.5% है वो 6075 रुपीज़ है। तो हम इसकी इस तरह से स्टेटमेंट लिख सकते हैं 2.5% ऑफ नबील्स वेल्थ इज़ इक्वल टू नदीम्स वेल्थ इज़ इक्वल टू 6075 रुपीज़। तो 1% जब हम उसका फाइंड करेंगे तो 2.5 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। यूनिटरी मेथड में यही होता है, बड़ी अमाउंट को छोटी अमाउंट से डिवाइड कर दिया जाता है जब 1% फाइंड आउट करना हो या वन थिंग फाइंड करनी हो। 100% ऑफ नदीम्स वेल्थ कैसे फाइंड होगा। तो बच्चों 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली तो हम उसकी 100% वेल्थ ही तो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो बच्चों पॉइंट रिमूव होगा, उसके नीचे 10 आएगा तो वो डायरेक्ट मैंने ऊपर उसको लिख दिया जैसे कि ये 10 ऊपर मौजूद है। तो 25 1 ज़ार 25, 25 4 ज़ार 100, 10 4 ज़ार 40। तो बच्चों यहाँ पे देखें 40 को आपने 6075 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया हमारे पास 2,43,000। ये वो टोटल अमाउंट है उसकी, वो टोटल वेल्थ है नदीम की जो उसके पास पूरा साल एज अ सेविंग मौजूद रही जिसके ऊपर उसने ज़कात पे की थी। वो लिटिल अमाउंट जो 6075 रुपीज़ थी। तो बच्चों इन तीनों क्वेश्चन की आपने अच्छे से रिवीजन करनी है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको सही से इसकी समझ आए। और आप लोगों ने अपनी थर्ड असेसमेंट अभी नहीं करनी, पहले हम यूनिट नंबर 11 पढ़ेंगे, इसके बाद आप उसको कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।